गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे थे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फर्स्ट अपनी जो स्टोरी है सीगल वाली वो कंप्लीट हो गई है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसको आज हम करेंगे। द ब्लैक एरोप्लेन मीन्स एक काला एरोप्लेन। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। द मून वाज कमिंग अप, जो जो चंद्रमा है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा था। इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में। बिहाइंड मी, ठीक मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग, तारे चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई, साफ आकाश में। अबव मी, मेरे ठीक ऊपर। ये कौन कह रहा है बेटा? ये ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कह रहा है। वो कह रहा है कि जो मून है वो ईस्ट साइड में जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, मेरे पीछे की तरफ, मेरे जस्ट बिहाइंड बिहाइंड मी। एंड जो स्टार्स हैं वो शाइनिंग कर रहे थे। क्लियर स्काई था बिल्कुल। और देयर वाज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आकाश में कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। टू बी अलोन, अकेला। हाई अप, ऊपर। अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड, स्लीपिंग कंट्री साइड, सोते हुए उस क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरता हुआ। वो कह रहा है कि मैं सोए हुए उस ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर अकेला उड़ान भरता हुआ बहुत ही खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था। माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन को। ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर से। बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर जाते हुए। वो कहता है कि मैं फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जाते हुए अपने पुराने ओल्ड डकोटा प्लेन को फ्लाई कर रहा था। ये क्वेश्चन बनेंगे बेटा कि ऑथर जो है कौन से प्लेन को फ्लाई कर रहा था, तो बताएंगे ओल्ड डकोटा प्लेन को। फिर ये भी पूछा जाता है कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, तो वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज, ड्रीमिंग ऑफ मतलब सपन बुनना। मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सपन बुन रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और अपने फैमिली के साथ समय बिताने के बारे में सोच रहा था। इट मीन्स किस तरह से मैं अपने हॉलीडेज अपनी फैमिली के साथ बिताऊंगा। आई लुकड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह का 1:30 बजा था या 1:30 हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, वो कहता है कि मुझे तुरंत पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुकड डाउन पास्ट, जैसे ही मैंने नीचे की ओर देखा। द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन से ठीक नीचे की ओर। आई सा, मैंने देखा। द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने एक बड़े शहर की लाइटें दिखाई दे रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने अपना रेडियो ऑन किया। एंड सैड, और कहा। पेरिस कंट्रोल रूम, डकोटा DS 088 हियर, मैंने इट मीन्स अपने रेडियो के माध्यम से ये बात कही कि पेरिस कंट्रोल रूम डकोटा DS 088 इज हियर, यहाँ पर है। कैन यू हियर मी, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपना इंग्लैंड जाने के रास्ते पर हूँ। इट मीन्स वो पूछना चाहता है पेरिस कंट्रोल रूम से। ओवर, और इतना कहकर वो अपनी बात समाप्त कर देता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, वो कहता है कि पेरिस कंट्रोल रूम से के रेडियो से उत्तर देते हुए एक आवाज़ तुरंत मेरे पास आई। DS 088, आई कैन हीयर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ जाना चाहिए। नाउ, अब। DS 088 ओवर, इतना कहकर उन्होंने अपनी बात कंप्लीट कर दी। DS इट मीन्स वो अपना सूचना जो है वो DS 088 डकोटा पायलट तक पहुंचाना चाहते थे, और इतना पहुंचाने के बाद उन्होंने ओवर कर दिया। आई चेकड द मैप एंड कंपास, मैंने अपना मैप और कंपास चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने अपना दूसरा और अंतिम जो फ्यूल टैंक है उसे ऑन किया। एंड टर्नड द, उसमें कितने फ्यूल टैंक थे बेटा? 2 फ्यूल टैंक्स थे। और वो कहता है कि मैंने अब अपना सेकंड फ्यूल टैंक जो है वो ऑन कर दिया था। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मोड़ दिया। टुवार्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, वो थिंक करता है
कि आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के समय वहाँ पर हूँगा, अर्थात अपने घर हूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लैंड ब्रेकफास्ट, मैं एक बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, मेरी जो फ्लाइट थी, इट मीन्स ये जो रास्ता था, ये जो यात्रा थी, वो बहुत ही आसान कट रही थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस अब मुझसे 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा, वो कहता है कि मुझे बादल आगे से आते हुए दिखाई दिए, तब तक मैं पेरिस से 150 किलोमीटर क्रॉस कर चुका था। स्टॉर्म स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल, देवर ह्यूज, ह्यूज मीन्स बड़े थे, बिग थे, वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ए ब्लैक माउंटेन, वो काले पर्वतों के जैसे दिखाई दे रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़े। अक्रॉस द स्काई, पूरे आकाश में फैले हुए, वे पूरे आकाश में फैले हुए मेरे सामने खड़े बड़े बड़े पर्वतों की भांति दिखाई दे रहे थे। आई न्यू, मैं जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं इनके ऊपर से नहीं गुजर सकता। फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं ना तो इनके ऊपर से गुजर सकता हूँ, फ्लाई अप और ओवर, उनको क्रॉस करता हुआ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और मेरे पास इतना अधिक फ्यूल भी नहीं था, टू फ्लाई अराउंड देम, कि उनका चक्कर लगाकर जाऊं। टू द नॉर्थ और साउथ, उत्तर या दक्षिण दिशा से। वो कहता है कि मैं उनको क्रॉस कर नहीं सकता था, और इतना फ्यूल मेरे पास था नहीं कि उत्तर या दक्षिण दिशा से मैं उनको क्रॉस करके जाऊं। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता था, अर्थात मेरे अंदर घर जाने की इच्छा थी। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वहीं जाकर ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई टेक द रिस्क, मैंने जोखिम उठाया, या वो सोचता है कि मैं जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्यू दैट ओल्ड डकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने फ्लू, उड़ा दिया अपने ओल्ड डकोटा को सीधे उस तूफान की तरफ। इनसाइड द क्लाउड्स, उन अंधेरे घने बादलों के अंदर। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, हर सब कुछ अचानक काला दिखाई दे रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, ये भी किसी चीज़ को देखना भी असंभव था। आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर की तरफ। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो पुराना एरोप्लेन था वो उछलने लगा, और ट्विस्ट मीन्स घूमने लगा हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने अपने कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका। मी ऑन माई आईज, अपनी आंखों पर। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास जो है वो गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, इसने काम करना बंद कर दिया था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, दूसरे इंस्ट्रूमेंट, दूसरे यंत्र भी अचानक काम करना बंद कर दिए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पर कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, उसने आवाज़, इट मीन्स पेरिस कंट्रोल रूम से कंट्रोल अपना कनेक्शन करने की कोशिश की। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, अब वहाँ से कोई उत्तर नहीं आ रहा था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी अब ख़त्म, इट मीन्स समाप्त हो चुका था या ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास ना रेडियो था, नो कंपास, ना कंपास वर्क कर रहा था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं ये भी नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ था। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तभी उन अंधेरे घने बादलों में से, क्वाइट नियर मी, मेरे नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक। आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखड़ियों पर भी लाइट नहीं दिखाई दे रही थी, इसके पंखों पर लाइट भी नहीं दिखाई दे रही थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, लेकिन मैं इसे देख सकता था उड़ते हुए। नेक्स्ट टू मी, अपने ठीक सामने। थ्रू द स्टॉर्म, उस अंधेरे तूफान से, तूफान में मैं उसको अपने सामने उड़ता हुआ देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उसके पायलट का फेस भी देख चुका था।
टर्न टुवार्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत खुश था किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर। आई लिफ्टेड ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने अपना एक हाथ उठाया, एंड वेव्ड, और हिलाया। फॉलो मी, इस तरह से जैसे वो मुझसे कह रहा हो, फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो। ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था, फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो या मेरे पीछे ले आओ। ही नोज दैट आई एम लोस्ट, वो जानता था कि मैं कहीं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने टर्न मीन्स मोड़ लेना, उसने अपना एरोप्लेन धीरे धीरे उत्तर की तरफ मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के ठीक सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए उसे फॉलो करना आसान हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, मैं बहुत खुश था उस अजीब एरोप्लेन का पीछा करते हुए। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की भांति। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर, वो अजीब जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो वहीं था। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे ठीक सामने। इन द क्लाउड्स, बादलों में। नाउ देयर वाज ओनली नाउ देयर वाज ओनली इनफ फूड। आगे बेटा अपना ये पेज नंबर 3 है, तो आज हम यहीं तक करेंगे। जितना आपको करवा दिया गया है उसे आप कंप्लीट रीड करें एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।